अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है MG HS 2021 मॉडल। ये MG HS की फर्स्ट जनरेशन ही है जो कि वर्ल्ड वाइड 2018 में लॉन्च की गई थी। पाकिस्तान में ये गाड़ी लॉन्च होते साथ ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कोई भी कार ऑफर नहीं करती थी। इसमें फीचर्स तो ढेर सारे हैं, इसकी लुक्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत इंटीरियर और एक्सटीरियर की। इंटीरियर में इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है जो कि कोई और मिड साइज एसयूवी ऑफर नहीं कर रही, और इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें थी जो कि इस प्राइस पॉइंट पे कोई भी कार ऑफर नहीं करती। लेकिन इस गाड़ी का जो एक मेन ड्रॉबैक आया टाइम के साथ साथ, अब 2022 चल रहा है और एक साल में लोगों ने इसके बारे में ये कंक्लूजन निकाला है कि इसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। ये गाड़ी आपको मैक्सिमम 8 से 10 तक की एवरेज देती है जो कि बहुत बस ठीक है। अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाएं तो वेरिएंट सिटी ये तकरीबन 6, 7, 8 की एवरेज देती है जो कि मेरे ख्याल से बहुत बुरी है साइज़ के लिहाज से। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें इंटीरियर के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, फीचर्स गाड़ी में बहुत सारे हैं, लुक्स मेरे ख्याल से इस गाड़ी की सबसे बेस्ट हैं इस कैटेगरी में। खैर, इस गाड़ी की डिमांड 60 लाख रुपए है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको ये रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी के बारे में कोई राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में वीडियो के एंड में जरूर शेयर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। दैट्स व्हाट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये MG HS 2021 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी पाकिस्तान में 2021 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये गाड़ी फ्रंट लुक के लिहाज से मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऑफर होने वाली किसी भी एसयूवी से ज़्यादा बेहतर है। इसके फ्रंट पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसके लुक में अच्छा अट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे कि इसकी एक ग्रिल। इसको बेसिकली MG गैलेक्सी ग्रिल कहता है। इसमें गैलेक्सी टाइप का पैटर्न दिया गया है और इसमें क्रोम काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। ऐसी ग्रिल MG ZS में भी आती है लेकिन उसमें क्रोम नहीं होता। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट की तो इसमें ये बाइजेनॉन प्रोजेक्शन लैंप दिया गया है और इसमें DRL आती है जो कि पूरी हेडलाइट के अंदर कंटिन्यू करती है। इंडिकेटर भी इसके हेडलाइट के अंदर ही आते हैं। बाकी इस गाड़ी के नीचे फॉग दी गई हैं। और उसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी ओवरऑल फ्रंट लुक की तो ये मेरी ओपिनियन में काफ़ी मैसिव है। इसमें रडार भी आता है यहाँ पे नंबर प्लेट के नीचे, और उसका आपको काफ़ी हद तक ख्याल करना पड़ता है। इस पर अगर चीज़ हिट हो जाए तो इसके सेंसर्स की कैलिब्रेशन आउट हो जाती है। बाकी इसमें नीचे स्किप प्लेट टाइप का एरिया दिया गया है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल भी फ्रंट की तरह ही काफ़ी एलिगेंट सी है। इसमें क्रोम काफ़ी यूज़ किया गया है बट इसकी लुक काफ़ी डिसेंट सी आती है। इसके डोर हैंडल के ऊपर ये पार्शल क्रोम दिया गया है और इसमें सॉफ्ट लॉक वाला फीचर भी आता है, यानी कि आपकी की को यूज़ करके इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी फीचर अच्छे हैं, इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी, इनमें कैमरास भी आते हैं और उसके अलावा इनमें ऑटो का फीचर भी है, यानी कि गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फोल्ड ऑन फोल्ड होते हैं। इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास भी आते हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूँगा इस रिव्यू में। ये आपको काफ़ी हद तक असिस्ट करते हैं ड्राइविंग में। बाकी इसके नीचे डोर्स के ये क्रोम की फ्रिल्स आती हैं। इसके व्हील्स के आसपास ये एप्रन दिए गए हैं जो कि पूरी साइड पे कंटिन्यू करते हैं, और इस गाड़ी में रिम भी 18 इंचेस के आते हैं जो कि अगेन मेरे ख्याल से इसका प्लस पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्टेज। बाकी इसके साइड पे रेक्टल लाइन्स वगैरह काफ़ी मिनिमल सी हैं, और इसकी रूफ में रूफ रेल्स भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला टच ऐड करती हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो ये भी फ्रंट की तरह ही मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार है और बल्कि सा है। इसके बैक पे ये डुअल एग्जॉस्ट टिप्स आती हैं जो कि सिर्फ ये कार ये प्रोटॉन X70 ऑफर करती है। स्पोर्टेज और टूसॉन दोनों में ये चीज़ नहीं आती। और इसके बम्पर में नीचे एक डिफ्यूज़र टाइप का एरिया भी दिया गया है। बाकी इस गाड़ी में बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, और इसके टेल लाइट्स के अंदर ये एलईडी लाइट्स दी गई हैं जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी प्रीमियम लगती हैं जलते हुए। इनकी क्वालिटी बहुत हाई है और इसमें इंडिकेटर यहीं पे दिया गया है, ये पूरी लाइट इंडिकेटर की है। बैक पे जस्ट MG और ये HS का बैच दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास सारा नहीं दिया गया। इस पर रेयर विंडशील्ड वाइपर भी आता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप आता है स्पॉइलर के अंदर, और शार्प एंटीना दिया गया है, और ये इस गाड़ी की पैनोरामिक रूफ। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये MG HS 1.5 टर्बो 2021 का इंटीरियर है जो कि मेरे ख्याल में बहुत नेक्स्ट लेवल है एज़ कम्पेयर टू एनी कॉम्पैक्ट एसयूवी इन पाकिस्तान। स्पोर्टेज वगैरह इस गाड़ी से बहुत डल हैं। स्पोर्टेज का इंटीरियर तो स्पेशली बिल्कुल नॉर्मल सा है। ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से उससे बहुत बेहतर है, और उसमें इंटीरियर की कलर टोन भी 3 ऑफर होती हैं, एक ये कैमल ब्राउन, एक रेड में और एक फुल ब्लैक। वो गाड़ी ब्लैक वाली गाड़ी फुल ब्लैक होती है। इसमें 2 टोन यूज़ की गई हैं, कैमल ब्राउन और ब्लैक की। और इस गाड़ी का जो भी एक मेन बेस्ट फीचर है मेरे ख्याल में वो ये एम्बिएंट लाइटिंग है। इस गाड़ी में डोर्स में डैशबोर्ड में ये एम्बिएंट लाइटिंग दी गई हैं जो कि इसके इंटीरियर को काफ़ी अच्छी लुक दे रही हैं। प्लस इस गाड़ी का जो लेदर है डोर्स में डैशबोर्ड के ऊपर ये भी काफ़ी हाई क्वालिटी है, और स्पोर्टेज में तो ऑल व्हील ड्राइव के अलावा लेदर भी नहीं आता। उसका जो फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन है उसमें फैब्रिक दिया गया होता है, इसमें ये डोर्स में लेदर आता है, और इसकी ओवरऑल जो डिटेल हैं इन पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट राइट स्पोक पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के MRI डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इस गाड़ी का मीटर भी चेंज कर दिया गया है 2022 में। ये इस गाड़ी का पुराना मीटर है 2021 वाला।
ये एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर है। अब 2022 में इस गाड़ी के अंदर मीटर डिफरेंट आता है, उसका रिव्यू भी मैं जल्द ही करूँगा। बाकी इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ये बॉटम कट है, यानी डी शेप में है। और इस गाड़ी में जो एक और चीज़ अच्छी है मेरे ख्याल से, वो है पैडल शिफ्टर्स। इसमें ट्रिप-टर्न ट्रांसमिशन आती है विद पैडल शिफ्टर्स। आप मैनुअली भी इस गाड़ी के गियर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील हैवी लेदर की फिनिश में, और इसमें एक ये सुपर स्पोर्ट का बटन दिया गया है। यहाँ से आप इस गाड़ी को काइंड ऑफ स्पोर्ट प्लस मोड में कर सकते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये भी काफ़ी मज़ेदार है। इसके अंदर 2 डायल दिए गए हैं जो कि स्पीडोमीटर RPM के हैं। बीच में एक काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट, लेन कीप असिस्ट वगैरह। इसमें रडार भी आता है, बाकी इसकी वार्निंग्स वगैरह भी यहाँ पे आती हैं। इसमें TPM भी आता है, वो भी आपको यहाँ पे इसकी वार्निंग्स देगा। इसके अलावा इस गाड़ी की हर चीज़ आपको यहाँ पे शो होती है। प्लस इसमें सीट बेल्ट भी शो होती हैं। किस पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं लगाई भी वो यहाँ पे शो होगा। अब इस गाड़ी का मीटर चेंज कर दिया गया है। मेरे ख्याल से ये मीटर कंपैरेटिवली नए मीटर से बेहतर है। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी मेरी ओपिनियन में देखने में इसका काफ़ी खूबसूरत है। इसके मटेरियल्स मोस्टली काफ़ी हाई डेफिनेशन है। इसमें ऊपर ये लेदर दिया गया है मीटर के हाउसिंग के ऊपर, ये वाला भी इसका सॉफ्टेस्ट मटेरियल है। और उसके अलावा ये फ्रंट पे भी इसके ये लेदर दिया गया है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है। सेंटर में इसके ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि फ्लोटिंग डिज़ाइन के अंदर है, यानी कि ये डैशबोर्ड से ऊपर निकला हुआ है अलग से। और इसमें भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं जिन पे मैंने एक कंप्लीट गाइड बनाई है, और वो गाइड आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। अगर इसके कुछ मेन हाईलाइटेड फीचर्स की बात करें तो वो ये है कि एक तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे शो होता है। बाकी इस गाड़ी की दोनों ड्राइवर और पैसेंजर की सीट्स हीटेड हैं, इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप क्लाइमेट कंट्रोल को यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा एनोइंग है, आपको ड्राइविंग करते टाइम यहाँ पे देखना पड़ता है। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन है, यानी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों अपनी मर्जी के लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। अब ड्राइवर का हाई पे है, पैसेंजर का लो पे। अगर मैं इसको सिंक कर दूंगा तो दोनों का सेम हो जाएगा। खैर, ये इसमें क्लाइमेट कंट्रोल शो होता है। बाकी यहाँ पे आपको इस गाड़ी के बारे में नेविगेशन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें आप अपना फ़ोन मिरर कर सकते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर गाड़ी की बहुत सारी सेटिंग्स आती हैं जिनकी गाइड मैंने बनाई हुई है, वो आप इस आई कार्ड में देख सकते हैं। इस गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स आते हैं जो कि स्पोर्टेज टूसॉन वगैरह ऑफर नहीं करती। प्रोटॉन में फीचर्स के करीब ही हैं, लेकिन फिर भी इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। मल्टीमीडिया स्क्रीन से नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। एयरवेंट इस गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डैशबोर्ड में और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए। और एयरवेंट से नीचे इस गाड़ी के फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। इन फिजिकल बटन से नीचे यहाँ पे इस गाड़ी का ब्रश एल्यूमिनियम पैनल दिया गया है। इसके अंदर इसका ये चार्जिंग आउटलेट आता है, USB इनपुट आता है और एक और चार्जिंग आउटलेट आता है। बाकी इस गाड़ी का गियर लीवर जिसपे MG की बैजिंग एम्बोस है, जो कि मेरे ख्याल से इसको अच्छी लुक दे रही है। और उसके साथ यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं। ये वाला बटन हेडलाइट का है, मोड सेलेक्टर दिया गया है और 360 डिग्री कैमरास का बटन दिया गया है। यहाँ से आप इसके 360 डिग्री कैमरास ऑन कर सकते हैं, जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू प्रोवाइड करते हैं। आप इसको 2D में कर सकते हैं लाइक दिस। 3D में करेंगे तो आप इसके फ्रंट, बैक, आगे पीछे का फिश आई व्यू देख सकते हैं लाइक दिस। अभी अच्छा खासा वाइड व्यू दे रही है गाड़ी। यहाँ से आप इसके व्हील्स का व्यू भी ले सकते हैं कि व्हील्स के आसपास क्या है। ये फ्रंट का व्यू आ गया, बैक का व्यू आ गया। तो ये गाड़ी इस तरह से आपको बहुत सारे व्यूज़ देती है और आपको ड्राइविंग में काफ़ी हद तक असिस्ट करती है। गियर सिलेक्शन इस गाड़ी में PRND स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का डाउन असिस्ट दिया गया है और ये पार्किंग ब्रेक दी गई है। इसमें पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो वाला फीचर भी आता है, ऑटो होल्ड। ये भी एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे इस गाड़ी का ट्रंक अनलॉक कर दिया गया है। इसकी ट्रंक भी आप यहाँ से खोल सकते हैं। बाकी ब्लैंक स्विचेस हैं। इससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का कप होल्डर दिया गया है। यहाँ पे 2 कप होल्डर हैं इसके। और ये इस गाड़ी का सेंटर कंसोल जो कि लेदर की फिनिश में है, काफ़ी सॉफ्ट है। और इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी भी ठीक है। और ये कूल बॉक्स है बेसिकली, तो ये भी मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और स्पोर्टेज वगैरह ऑफर नहीं करती। टूसॉन में ये चीज़ आती है लेकिन स्पोर्टेज में नहीं आती। आप इसके कूल बॉक्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपकी ड्रिंक्स को ठंडा रखता है, लेकिन अगर आपकी ड्रिंक्स गर्म है और उनको ठंडा करना है तो ये बहुत टाइम लेगा। बाकी सीट्स भी इस गाड़ी की कैमल ब्राउन कलर में है। और इसके डोर पैनल के अंदर भी यही लेदर कंटिन्यू किया गया है और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, जो कि इसको ऑडी या मर्सिडीज जैसी लुक देती हैं। ये चीज़ मेरे ख्याल से बड़ी मज़ेदार है। बाकी इसके विंडोज लॉकर के पास एल्यूमिनियम की फिनिश दी गई है। स्पीकर्स गाड़ी में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। इसी तरह इसमें जो साइड मिरर है इनके पास इसमें ब्राइट स्पॉट मॉनिटर दिए गए हैं। ये जो छोटी सी लाइट नज़र आ रही है आपको, ये बेसिकली इसका ब्राइट स्पॉट मॉनिटर है। अगर आपके साइड पर यहाँ पे कोई बाइक या कार होगी तो ये आपको डिनोट करेगा कि आप अभी टर्न ना करें। इसी तरह इसके ऊपर डिफॉगर दिए गए हैं। यहाँ पे विंडोज़ के कंट्रोल ड्राइवर के राइट साइड पे दिए गए हैं और इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप भी कर सकते हैं। बाकी उससे आगे ये इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साइड मिरर भी इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं। इनको आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं यहीं से बैठ के। और इनमें हीट का फीचर भी आता है। प्लस इनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी दिए गए हैं।
इससे आगे ये इसका पोस्ट स्टार्ट दिया गया है जी, क्योंकि एक ब्रिटिश कार है तो इसमें मोस्टली यूके की कार्स की तरह हेडलाइट के कंट्रोल लेफ्ट पे दिए गए हैं। लेफ्ट पे इसकी हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं जिनमें ऑटो का फीचर भी आता है और इसमें रेयर फॉग भी आती है। और स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके ये वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए हैं। यूजुअली पाकिस्तान में लोग इसको यूं पर कर देते हैं और इसके वाइपर ऑन हो जाते हैं, जबकि ये बेसिकली वाइपर का कंट्रोल है। हेडलाइट के कंट्रोल के साथ इसका ये लेन की असिस्ट दिया गया है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और उससे नीचे यहाँ पे इसका ये MG पायलट दिया गया है। MG पायलट बेसिकली इसका रडार ही है जो कि आपको बहुत हद तक असिस्ट करता है ड्राइविंग करने में, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आपको इसको ऑफ ही रखना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी इसके साथ ऑटो ब्रेकिंग भी करती है। इसी तरह लेन की असिस्ट में आपको लेन से अपने खुद बाहर जाने की खड्डा बचाने के लिए तो ये गाड़ी आपको पकड़ के वापस कर देगी। तो खैर इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप इसको ऑफ ही रखें। इसमें भी एक इशू है और वो ये है कि अगर आप इसको एक दफ़ा ऑफ करें, आप कोई गाड़ी बंद करके ऑन करेंगे तो ये दोबारा ऑन हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको अनॉय करेगी। इसमें पैडल्स भी एल्यूमिनियम के फिनिश में आते हैं, तो बेसिकली इसमें डिटेल पे बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। वैनिटी मिरर्स गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिक है और ये LED में है। सेंटर में इसके सन ग्लास होल्डर दिया गया है, केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि अगेन LED में हैं और ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट देती हैं। और इसके अलावा इसकी पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें पैनोरामिक रूफ भी आती है जिसको आप यहाँ से ओपन क्लोज कर सकते हैं और इसकी ओपनिंग अच्छी खासी वाइड है। और पैनोरामिक रूफ मेरे ख्याल से इस गाड़ी का मेन हाईलाइट फीचर है। रियरव्यू मिरर भी इस गाड़ी में बॉर्डरलेस आता है जो कि अगेन मेरे ख्याल से मज़ेदार चीज़ है। और उससे पीछे ये इस गाड़ी के रडार के सेंसर्स दिए गए हैं। रियरव्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला है और इसके डोर्स में ये MG की डोर सील्स भी दी गई हैं। और इस गाड़ी में ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, 2 वे, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी। और इसमें पैसेंजर की सीट भी इसी तरह एडजस्ट होती है इलेक्ट्रॉनिकली। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी इस गाड़ी में ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन बैठना चाहे तो वो भी बैठ सकता है, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसकी सीट यहाँ सेंटर से आगे हैं और इसमें थोड़ा सा फ्लोर बेड में हम भी है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई इशू नहीं है। ड्राइवर किसी को मैक्सिमम पीछे करने के बाद भी हेडरूम का भी किसी को यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला। ये गाड़ी हेडरूम के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। बाकी इसमें यहाँ पे रेड लाइट्स भी आती हैं और उसके अलावा ये गाड़ी बैक पे भी फ्रंट की तरह ही है, काफ़ी खूबसूरत है। इसमें यहाँ पे एम्बी लाइटिंग भी दी गई हैं, स्पीकर्स आते हैं, सीट्स इस गाड़ी की काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और उसके सेंटर में यहाँ पे एक सेंटर गोसल दिया गया है, इसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर्स निकाल सकते हैं लाइक दिस। और इसमें एक यहाँ पे स्टोरेज पॉकेट भी दी गई है और इसकी फील भी काफ़ी लग्जरियस है। ये ब्रश एल्यूमिनियम की फिनिश में है। और उसके अलावा इसमें यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी आते हैं 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए। ये सीट्स 60-40 स्पीड के साथ हैं। इनको फोल्ड करके आप इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। बाकी इसमें ये क्वार्टर ग्लास भी आते हैं। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे 2 एयरमेट्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए और 2 चार्जिंग आउटलेट्स भी दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता और मेरे ख्याल से ये बड़ा बेस्ट सीन है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो MGHS में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है। 1.5 लीटर इस बॉडी साइज़ के लिहाज से है तो मेरे ख्याल से छोटा, लेकिन टर्बोचार्ज होने की वजह से इसकी पावर ठीक है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये गाड़ी 158 हॉर्स पावर यूज़ करती है जो कि सफिशिएंट है। और इस गाड़ी का जो टॉर्क है वो भी ठीक है मेरे ख्याल से। तो आप अगर इस गाड़ी को ड्राइव करें तो आपको इतना लैग फील नहीं होगा, लेकिन ये क्योंकि बॉडी साइज अच्छा खासा है और इसमें इंजन 1.5 टर्बो है तो इसका एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि ये गाड़ी फ्यूल बहुत लेती है। ये गाड़ी आपको वेलोसिटी 8-10 तक की एवरेज देगी जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी बुरी है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से। स्पोर्टेज वगैरह बेहतर एवरेज दे देती हैं बट इसकी एवरेज कोई खास नहीं है। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में DCT आती है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। और उसके अलावा बैटरी इस गाड़ी में कंपैरेटिवली सेडान वगैरह से बड़ी दी गई है। बाकी इस गाड़ी में ABS भी आती है। स्टीयरिंग इस गाड़ी का EPS है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है इस गाड़ी में। बाकी MG पायलट भी आता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। और इसमें बोनट के अंदर भी इंसुलेशन दी गई है जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है। और इसका बोनट होता भी हाइड्रोलिक से ओपन है जो कि अगेन मेरे ख्याल से इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है स्पोर्टेज, टूसॉन वगैरह के ऊपर। उन दोनों गाड़ियों में बोनट हाथ से ओपन होता है, इसमें हाइड्रोलिक दिया हुआ है। बाकी इस गाड़ी का इंजन जो कि काफ़ी छोटा सा है, इसके ऊपर ये TGI की बैजिंग दी गई है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो MGHS में जो टायर आता है वो है 235, 50 और 18। इस गाड़ी में 18 इंच का अलॉय रिम दिया गया है जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, ग्रे और एल्यूमिनियम के। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो टायर आता है ये मिशलिन का है, लेकिन इसकी मेक चाइना की है। तो कहते हैं कि ये कंपैरेटिवली बाकी मिशलिन से थोड़ा सा इन्फीरियर होता है, बट चलिए आपको 30,000 किलोमीटर तक एक बहुत अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इस गाड़ी में 235 का टायर आता है तो इसका साइज़ काफ़ी ह्यूज है। और इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, यानी फ्रंट और बैक चारों ही टायरों में इसके डिस्क ब्रेक दी गई है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।